नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन सिटी बंगाली क्लब कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए। जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सिटी बंगाली क्लब और आज का आधुनिक सिटी बंगाली क्लब एक दूसरे से संवाद करते दिखाई देंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा संस्था के निर्माताओं का शुभारंभ किया जा रहा है। जब अतीत दीवारों में पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमती जयश्री बनर्जी, जो कि हमारे आयोजन के मुख्य, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला को केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, विधायक कैलाश पांडे जी को कि वे आए और आप भी मुख्य अतिथि महोदय का श्री राजेंद्र शुक्ल जी के स्वागत हेतु आमंत्रित है। शताब्दी समारोह सह संयोजक श्री दीपांकन बैनर्जी। बोले काली मैया की, नर्मदे महारानी की। आज के इस सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर माननीय नड्डा जी का जोरदार अभिनंदन। दोहरे जवाबदारी के साथ हमारे राज्य में वो भारत सरकार के मंत्री भी हैं और हमारे राज्य में जबलपुर की तरफ से मल्लिका जी की तरफ से हमारे दामाद जी भी है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी सच में आज का दिन कई कारणों से कितना सुखद लगता है। आज मां सरस्वती का हमारा अपना विशेष दिन, बसंत पंचमी का आनंद हम सबके लिए, ऋतुओं का राजा बसंत। और ऐसे में बसंत पंचमी की मैं आपको शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं, मंगल कामना देता हूं। आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई, और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता ध्यान में, स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया, और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस
अदिति शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की, अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ करके जब मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका बनर्जी, राय बहादुर एस.एन. बराट, जस्टिस एम.एम. अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे, मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और मेरे वरिष्ठ साथी सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जनवृंद, हमारी पूज्य सासू मां जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय जयश्री बनर्जी जी, देवी और सज्जनों, हम जानते हैं कि आज बसंत पंचमी भी है। विद्या की देवी सरस्वती को भी मैं नमन करता हूं और उनसे हम सब के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि आप हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें। हमारे पराक्रमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनके जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए उनसे आशीर्वाद मांगने की बात भी कहता हूं। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना। विदेशियों के चंगुल में थी, उसको आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम। पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है कि सिटी बंगाली क्लब के साथ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, उनका भी आगमन हुआ और वह भी इस एसोसिएशन के सदस्य बने। यह सिटी बंगाली क्लब के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। यह मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वह देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आजादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आजादी के साथ साथ
इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि शांति निकेतन को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है, उसको भी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषणा कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास करने के कारण इसको भी पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।